जो फ्लड है, फ्लड होती क्या है? ओके, अगर मैं बात करूंगा फ्लड की, फ्लड है क्या या बाढ़ जो है वो होती क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। डेफिनेशन क्या होगी बाढ़ की? डेफिनेशन होगी बाढ़ की, ये है क्या, एक प्रोसेस है बाढ़ जो है, ठीक है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है। तो इस बाढ़ के अंतर्गत होता है, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, submergence of land, submergence of land by overflow of water। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताता चलूंगा, और बहुत तसल्ली से क्लास को कंप्लीट करना है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे पास भी टाइम है, आराम से 1.5-2 घंटे की क्लास बड़े ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सबमर्जेंस ऑफ लैंड बाय ओवरफ्लो ऑफ वाटर, यानी कि हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं तेज, हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं पानी के अत्यधिक बहाव के कारण, ठीक है ना, पानी के अत्यधिक बहाव के कारण क्या होना, पानी के अत्यधिक बहाव के कारण स्थलीय भाग का, ठीक है ना, किसका? स्थलीय भाग का, स्थलीय भाग का क्या होना? डूबना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फ्लड या बाढ़। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं सारी चीजें बताऊंगा, फायदे नुकसान सब कुछ पढ़ेंगे। इसी वजह से मैंने पहले ही बता दिया, बीच बीच में डिस्टर्ब ना करो और खुद भी डिस्टर्ब ना हो कि ये बताओगे या नहीं। अब अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो भी डेफिनेशन हमें समझ आ गई, सबमर्जेंस ऑफ लैंड। आप यहां पे ड्राई लैंड भी लिख सकते हो, यानी कि वे स्थान जो हमेशा सूखे रहते हैं, लेकिन पानी का एक तेज बहाव आया तो वे सभी के सभी जो सूखे स्थान थे, वे स्थान अब क्या हो गए? वे उन स्थानों पर पानी भर गया, तो इसी को फिर क्या कहा जाएगा? फ्लड कहा जाएगा। अब अगर हम अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो भारत में फ्लड आने के कारण क्या हैं? भारत में बाढ़ आने के कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे कि हर साल हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा लॉस होता है? ओके, तो इंडिया में अगर मैं बात करूंगा, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम कॉज देखेंगे, इसके कारण देखेंगे, कारण क्या क्या है, तो सबसे पहला जो कारण है, ध्यान से समझना, हमारे इंडिया में एक मेजर माउंटेन है जिसका नाम क्या है? हिमालय माउंटेन। ओके, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, हमें यहां रिलेट कर करके पढ़ना है। इंडिया में कौन सा माउंटेन है? अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो एक पूरी की पूरी माउंटेन वॉल है जिसे हिमालय माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अब जो हिमालय माउंटेन है, उस हिमालय माउंटेन का 17% एरिया ऐसा है जो कि कवर्ड है किससे? ग्लेशियर से। और इसी वजह से संस्कृत वर्ड जो है हिमालय का वो क्या है? हिमाद्री, यानी कि बर्फ से ढका हुआ। अब जब हिमालय वाले क्षेत्र में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 17% जो क्षेत्रफल है हिमालय का वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। क्लाइमेटिक चेंज के कारण लगातार ग्लेशियर क्या हो रहे हैं भाई? ग्लेशियर नॉर्मली मेल्ट होते हैं और ग्लेशियर अभी क्लाइमेटिक चेंज के कारण और ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। तो जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या होगा? रिवर का ओरिजिनेशन होगा। और जब एक रिवर ओरिजिनेट हो जाएगी तो रिवर ओरिजिनेट होने के बाद फिर क्या होगा? ग्लेशियर और ज्यादा पिघला, तो इसका मतलब उस रिवर के अंदर अब वाटर का क्या होने लगेगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। तो पहला कहीं ना कहीं जो यहां रीजन है वो क्या है? हिमालयन रीजन में पाए जाने वाले ग्लेशियर। लिख देते इस पॉइंट को, मैं लिख देता हूं, ग्लेशियर ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पे हिमालयी क्षेत्र में क्या पाए जाना, तो आपका आंसर होगा हिमालयी क्षेत्र में क्या पाए जाना? हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर का होना। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर पाए जाना, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है? इंडिया की जो क्लाइमेट है ना वो कैसी है? इंडिया की क्लाइमेट है मॉनसून क्लाइमेट। कैसी क्लाइमेट है इंडिया की? मॉनसून क्लाइमेट, यानी कि मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। तो भारत में पूरे साल वर्षा न होकर भारत में क्या होता है? वर्षा ऋतु कह लो आप या समर सीजन कह लो आप, ठीक है ना। तो लगभग जून के महीने से वर्षा का प्रारंभ होता है और जून के महीने में वर्षा होने के बाद, मेरा कहने का मतलब है 100 डेज का रेनफॉल माना जाता है अपने इंडिया में। एक लिमिटेड टाइम में क्या होता है इंडिया में? एक लिमिटेड टाइम के अंदर एक ह्यूज अमाउंट में या लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल कंडक्ट होता है। एक निश्चित समय में ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ध्यान से समझना, एक निश्चित समय में ज्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है, तो यह भी कहीं ना कहीं फ्लड का कारण बनती है। तीसरा जो मुख्य कारण है, इसको भी ध्यान से समझना, तीसरा जो हमारे इंडिया में फ्लड का कारण है वो क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया।
अब आप बोलोगे लोकेशन क्या इतनी खराब है? देखो, लोकेशन ऑफ इंडिया यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको भारत की स्थिति। भाई अगर मैं भारत की स्थिति की बात करता हूं तो हमारे भारत की स्थिति कैसी है? भाई मानकर चलो रैंडमली मैप पर अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये अपना भारत है, तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है सर कि इसके जो साउथ इंडिया है 3 साइड से कवर है, ये किससे? वाटर से। अब क्योंकि इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरेबियन सी। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है अरब सागर में, तो कल परसों ही मैंने ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैच में पढ़ाया है, अरब सागर में क्या होता है? मैस्करिन रीजन हो गया, सोमालिया रीजन हो गया, तो यहां हाई प्रेशर रहता है अरेबियन सी में। जबकि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो जब इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र का तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ऐसे यहां पे बनना शुरू कर देते हैं, कुछ साइक्लोन इधर भी बनते हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या आ जाएगा? लोकेशन ऑफ इंडिया में क्या होना, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो पेनिनसुला इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? पेनिनसुला इंडिया, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। आगे बात समझ में? क्या कहा जाएगा इसको? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत में क्या होना? इफेक्ट होना किसका? तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उससे कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर निकलेगा। अब यहीं से अगर मैंने अभी जो ये बताया, आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सर क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पहली बात तो लो प्रेशर बनता है, आगे बात समझ में, और दूसरी बात इन चक्रवात को बनाने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है ना, वे हवाएं किधर ज्यादा इफेक्टिव होती हैं? वो ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा मूव करती हैं। तो इस वजह से इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर क्या आते हैं? चक्रवात ज्यादा आते हैं। और जबकि वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां चक्रवात कैसे होते हैं? यहां चक्रवात होते हैं कम। बराबर है यहां तक? चलो, 3 कारण बताए मैंने कि भारत में बाढ़ आने के 3 मुख्य कारण हैं। और इन 3 कारणों से अभी मैंने बताया, एक पॉइंट और नोट करना है आपको कि 3 कारणों से 3 कारणों से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का इसके अंतर्गत आता है, यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है भारत का। तो आपका आंसर होगा ये है कुल क्षेत्रफल का भाग।